नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। कुर्मी समाज से आने वाले महाराजगंज से 7वीं बार के लोकप्रिय सांसद एवं मौजूदा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी निर्विरोध रूप से उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। अब 2026 में प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव एवं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आने वाले चौथे नेता हैं जिन्हें शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इनसे पहले ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब सवाल है कि आखिरकार कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के होने के बावजूद भाजपा ने तीसरे चेहरे के तौर पर पंकज चौधरी को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी क्यों दी? क्या ये दोनों नेता फ्लॉप हो गए हैं? क्या पिछड़ा वर्ग विशेषकर कुर्मी समाज में इन दोनों नेताओं की पैठ खत्म हो गई है, या फिर पिछड़ों को साधने में ये दोनों नेता असफल हो गए हैं? ये सारे सवाल सिर्फ यूपी 80 न्यूज़ के नहीं हैं दोस्तों, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं कि आखिर इन दोनों नेताओं के होने के बावजूद भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने तीसरे नेता को आगे बढ़ाने की रणनीति पर क्यों चली। मेरा मानना है कि आप स्वतंत्र देव सिंह को फ्लॉप नेता नहीं कह सकते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा गया और भाजपा ने दूसरी बार जीत हासिल की और सीएम योगी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में आप स्वतंत्र देव सिंह को फ्लॉप नहीं कह सकते हैं। इसी तरह अनुप्रिया पटेल को भी आप फिलहाल असफल नहीं कह सकते हैं। वर्ष 2022 में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने 17 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट दिया। अतः आप अनुप्रिया पटेल को भी असफल नहीं कह सकते हैं। ये बात अलग है कि समय के साथ इन दोनों नेताओं का असर समाज में कम हुआ है और 2024 में जहां अनुप्रिया पटेल को जीत के लिए पसीना बहाना पड़ा, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पटेल बाहुल्य इलाकों में पीएम नरेंद्र मोदी को पूर्व की अपेक्षा कम वोट मिले। मज़े की बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर की सांसद हैं और अनुप्रिया पटेल के पति एवं एमएलसी आशीष पटेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इन तीनों नेताओं का ज़्यादातर दौरा मिर्ज़ापुर और वाराणसी का रहता है। इन दोनों जिलों के पटेल समाज के करीब ये तीनों मंत्री ज़्यादा रहते हैं। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में इन नेताओं का असर इन्हीं इलाकों में कम देखा गया। ऐसे में इन दोनों नेताओं को मंथन की ज़रूरत है। अब सवाल है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस इलाके से आते हैं उसी क्षेत्र से आने वाले नेता को प्रदेश भाजपा की कमान दी गई। ऐसा होने से आने वाले समय में क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा सकता है। हर कार्य से पहले भाजपा का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी मंथन करता है। वह ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आने वाले समय में किसी बड़े उलटफेर की संभावना हो। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज़ी से फैल रही है कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। शायद उस उलटफेर के दौरान उठने वाली आंधी को रोकने के लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी हो। इसके अलावा एक पत्रकार एवं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को करीब से देखने एवं विशेष तौर से ओबीसी राजनीति को समझने की वजह से मेरा मानना है कि
आने वाले समय में बिहार में भी कोई बदलाव हो सकता है। नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है। इस बड़े फैसले से पहले कुर्मी समाज की नाराजगी को कम करने के लिए शायद ऐसा किया गया हो। खैर, ये सारी संभावनाएं अगले कुछ महीनों अथवा अगले साल तक काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए UP 80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।